एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो देने वाले हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका 2025 की मेरिट लिस्ट किस टाइप से बनी गई, कितने आपकी परसेंटेज है जिससे आपका सिलेक्शन है जो आसानी से हो जाएगा, किस किस डॉक्यूमेंट को आपके एडवांस नंबर है जो फ्री में मिलने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनकी मेरिट लिस्ट किस हिसाब से बनेगी, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं, किसमें, अगर आप अनुसूचित जाति या फिर जनजाति में आते हैं तो आपको 5 नंबर ये मिलेंगे, है ना। अगर आपके पास गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 5 नंबर इसके मिलेंगे, है ना। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर आपके पास, अगर आप विधवा हैं, परित्यागिता हैं, तलाकशुदा हैं, 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला है तो आपको 5 नंबर इसके मिलेंगे, है ना। आप विधवा हैं, परित्यागिता हैं, तलाकशुदा हैं या फिर आपकी एज 30 वर्ष से ज्यादा हो गई है और आप अविवाहित हैं तो आपको 5 नंबर इसके हैं जो मिलेंगे। अब आपको 10 नंबर ये कह के मिलेंगे, चलिए देख लेते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों की सहायिका, पूर्व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता, पूर्व से अन्य स्थान पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का कार्य अनुभव युक्त लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जिन्हें शिकायत के आधार पर नहीं हटाया गया हो। जैसा कि हम आपको बता दें, आपने पहले आशा कार्यकर्ता, सहायिका या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो भी रह चुकी हैं, अगर आपको किसी कारणवश नहीं हटाया गया है और आप इस फॉर्म को फिल करती हैं या आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको ये 10 नंबर हैं जो मिलने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप किसी कारणवश नहीं निकाली गई हैं तो आपको ये 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला अब देख लेते हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट किस हिसाब से बनेगी। ये कार्यकर्ताओं की मेरिट लिस्ट बता रहे हैं हम आपको। अगर आपकी 40% है, ठीक है, आपकी परसेंटेज कितनी है, 40% है, तो आपको 40% के यहाँ 25 नंबर हैं जो मिलने वाले हैं, ठीक है। 25 नंबर ये मिलेंगे। अगर आपकी 40 से ज्यादा है ना, अगर आपकी 40 से ज्यादा नंबर है, जैसे कि आपकी 60% है, चलिए यहाँ पर इसको कट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा। अगर आपकी 60% है तो आपको 40 के 25 नंबर तो ये मिलेंगे ही। अब आपके 20 नंबर बचे, है ना, यहाँ पर 20 नंबर बचे तो 20 के आपको 10 मिलेंगे, तो यहाँ पर 25 से तो 35 हो जाएंगे। अभी आपको बता दें 40 के आपको 25 नंबर मिलेंगे। अगर आपके 10 नंबर है तो 10 के आपको 5 अंक है जो मिलेंगे, यानी कि 2 अंक का आपको 1 ही अंक मिलेगा 40 के बाद जितनी भी आपकी आगे परसेंटेज है। तो ये किनकी परसेंटेज, ये किनका मेरिट लिस्ट का है, ये कार्यकर्ताओं का है। चलिए सहायिकाओं को तो और कम है, सहायिकाओं का देख लेते हैं। सहायिकाओं की मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, सेम प्रोसेस आपकी यही रहेगी कि 5 नंबर आपको अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं तो ये मिलेंगे, गरीबी रेखा है तो 5 नंबर ये मिलेंगे, परिपक्वता तलाकशुदा विधवा महिला है तो 5 नंबर उनको ये मिलेंगे। अब सबसे अच्छी बात यह है सहायिकाओं की मेरिट लिस्ट किस हिसाब से बनेगी। अगर सहायिकाओं की यहाँ पर 40% है तो उनको कितने नंबर मिलेंगे, यहाँ पर 35 मिलेंगे। 40 में 35 नंबर ये मिलेंगे। अगर आपके 60 है तो 20 के आपको कितने मिलेंगे, यहाँ पर 10 नंबर मिलेंगे। हमने बोला था 2 अंक का आपको 1 अंक मिलेगा, है ना। तो 35 आपके ये हो गए और 10 आपके ये हो गए तो 45। कार्यकर्ता में कितने मिल रहे थे, 60 में आपको 35 मिल रहे थे, सहायिका में आपको कितने मिल रहे हैं, 45 नंबर मिल रहा है 60% पे। तो जितने आपकी परसेंटेज है आप कमेंट में बताइएगा, हम आपको बताएंगे कि हाँ आपके इतने हैं जो अंक मिलेंगे आपके परसेंटेज के हिसाब से। आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं आप हमें ये जरूर बताइएगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें कि जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आपका कब आएगा, 4 जुलाई इसकी लास्ट डेट थी, 4 जुलाई। अब बोनस के अंक भी देख लो। हाँ सबसे अच्छी बात आपने आपको ये तो बताई नहीं, अगर आपके स्नातक है, आप ग्रेजुएशन है तो आपको 10 नंबर इसके मिलेंगे, हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो 10 नंबर इसके मिलेंगे। और बोनस अंक किसको मिलेगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पूर्व की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की, जैसे कि उनकी माता, सीधी सिंपल बात है, किसी भी लड़की ने फॉर्म भरा है, उनकी माता जी पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कुछ भी रही हैं, अगर भाई उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उनकी बेटी को यहाँ पर 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। उनके लिए क्या होना चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र है जो होना चाहिए, है ना। तो अब आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दें कि 4 जुलाई इसकी लास्ट डेट थी, है ना। अब सभी लोग मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो आपको यहाँ पर बता दें 4 जुलाई इसकी लास्ट डेट थी। 4 जुलाई के बाद 15 दिन के अंदर, जिस हिसाब से बताया नोटिफिकेशन में जो दिया गया था, 15 दिन के अंदर यानी कि आपकी 19 जुलाई तक अंतरिम मेरिट लिस्ट है जो आ जाएगी। अब फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी,
7 दिन के बाद यानी कि 19-20 तक आपको अंतरिम मेरिट लिस्ट आएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, आपत्ति लगेगी। आपत्ति लगने के बाद आपके जो जैसे कि 7 दिन के बाद ही आपकी अंतरिम मेरिट लिस्ट आएगी फाइनल। तो जुलाई के लास्ट तक आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, यानी कि अगस्त की शुरुआत में भी है जो आ सकती है। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।